ईरान से इस जंग में अमेरिका को एक के बाद एक बड़े झटके लगते जा रहे हैं। MQ-9 रीपर ड्रोन हो या फिर F-15 फाइटर जेट, ईरान का दावा यह है कि वो लगातार अमेरिका के विमानों और ड्रोन को इसी तरह से निशाना बना रहा है और अब ईरान ने बाकायदा अमेरिका की आसमानी आंख पर अटैक कर दिया है। हमले से अमेरिका को इतना बड़ा झटका लगा है कि उसकी सारी प्लानिंग धरी की धरी मानी जा रही है। ईरान ने अमेरिका के E-3 सेंट्री AWACS विमान को नष्ट कर दिया है। ईरानी हमले में तबाह हुए इस विमान की तस्वीरें भी सामने आई है, जिसमें विमान की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमला कितना खतरनाक था। ईरान ने हमला सऊदी अरब में स्थित प्रिंस सुल्तान हवाई अड्डे पर उस वक्त किया जब विमान वहां तैनात था। हमले में अमेरिकी विमान नष्ट हुए हैं। अमेरिकी विमान की पहचान टेल नंबर 810005 से की गई है। तस्वीरों में विमान 2 टुकड़ों में टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक 28 मार्च को हवाई अड्डे पर हुए ईरानी हमले में कम से कम 10 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं और कई विमान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पश्चिम एशिया में अमेरिकी वायु अभियानों का एक प्रमुख केंद्र है। ये बेस खुफिया जानकारी जुटाने, हवाई ईंधन भराई और हमलों के जैसे कई महत्वपूर्ण मिशनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मिडिल ईस्ट में जारी इस जंग के बीच अमेरिका को अब तक का सबसे बड़ा झटका लग गया है, क्योंकि ईरान ने अमेरिका की उस आसमानी आंख को फोड़ कर रख दिया है जो उसके लिए सबसे बड़ा काम कर रही थी। आखिर अमेरिका के ये E-3 AWACS विमान को क्यों अमेरिका की आंख कहा जाता है, उसके पीछे की खासियत क्या है, ये ग्राफिक्स के जरिए ये आपके सामने रखते हैं। E-3 AWACS अमेरिका का उड़ता हुआ ये कमांड सेंटर बताया जाता है। विमान की कीमत करीब 5,653 करोड़ रुपए बताई जा रही है। विमान हवा में 360 डिग्री की निगरानी, टारगेट पहचानने में सक्षम बताया जाता है। 30,000 फीट से 320 किलोमीटर दूर हवाई समुद्री टारगेट को ये ट्रैक कर सकता है और दुश्मन के कम ऊंचाई वाले विमानों को भी ये खोज लेता है। और इसी के लिए बताया जाता है कि लगातार 8 से 11 घंटे तक ये उड़ान भर सकता है। ईंधन भरकर इसे 24 घंटे से ज्यादा समय तक इसी तरह से सक्रिय रखा जा सकता है। इसीलिए इसे अमेरिका की आंख यहां पर कहा जाता है और इसीलिए बड़ा झटका माना भी जा रहा है। देखिए, इधर लगता तो ये भी है कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ युद्ध में उतरने से पहले कोई एग्जिट प्लान तैयार किया ही नहीं था। शायद अमेरिका को इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि ईरान युद्ध में इतने दिनों तक इस तरह से टिक जाएगा और अगर ये युद्ध और ज्यादा लंबा खिंचता है तो अमेरिका के तरकश के एक बड़े हथियार का स्टॉक बहुत जल्द खत्म हो सकता है। अमेरिका के तरकश का यह हथियार उसकी विनाशक टॉमहॉक क्रूज मिसाइल है, जिसका ईरान के युद्ध में अमेरिका ने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है। इसे अमेरिकी हथियारों के जखीरे का एक अहम हथियार माना जाता है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 4 हफ्तों में ईरान पर 850 से ज्यादा टॉमहॉक क्रूज मिसाइल दागी गई। वहीं अनुमान है कि अमेरिकी नौसेना के पास लगभग 4000 टॉमहॉक मिसाइलें थी। अगर ये अनुमान सही है तो टॉमहॉक मिसाइलों का करीब 1/4 हिस्सा खत्म हो चुका है, जिसने ट्रंप की टेंशन तो यकीनन बढ़ा दी होगी। सवाल है कि अगर टॉमहॉक मिसाइलों का स्टॉक खत्म हो गया है तो अमेरिका इसे जल्द बना भी सकता है। हालांकि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि करीब 34 करोड़ रुपए की एक टॉमहॉक मिसाइल बनाने में करीब 2 साल लग जाते हैं और इस कमी को पूरा करने में तो कई साल लग जाएंगे। उधर ट्रंप की टेंशन ईरान के उस दावे ने भी बढ़ा दी है, जिसमें उसने कहा है कि इस युद्ध में उसने अपने 70% मिसाइल भंडार का इस्तेमाल ही नहीं किया है।